बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको ब्रोकली सूप बनाना सिखा रही हूँ। ये बहुत ही हेल्दी होता है क्योंकि ब्रोकली में फ़ाइबर, विटामिन सी, विटामिन के, आयरन और दूसरी वेजिटेबल्स के मुकाबले में ज़्यादा प्रोटीन होती हैं। और इसमें मैं मिल्क भी यूज़ कर रही हूँ, यानी कि दूध, जो कि रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है। तो चलिए आइए सबसे पहले नोट डाउन कर लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पर मैंने ब्रोकली ले ली है 500 ग्राम्स, यानी कि 500 ग्राम। इसको मैं क्या करूँगी, इसका इतना पार्ट मैं कट कर दूंगी और इसको वेस्ट कर दूंगी, और बाकी जो है इसको छोटे छोटे पीसेस में मैं कट कर लूँगी, यहाँ तक इतना। इसके अलावा यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ मिल्क 9 कप्स, यानी कि दूध 9 कप। इसके अलावा यहाँ पर मैं चिकन ब्रोथ यूज़ कर रही हूँ, यानी कि मुर्गी की यखनी। चिकन 800 ग्राम्स मैंने ले लिया था, यानी कि 800 ग्राम। उस पर मैंने थोड़ी सी सौंफ और थोड़ा अदरक लहसुन, यानी कि जिंजर और गार्लिक डालकर इसकी यखनी बना ली है। और जो इसकी बोन्स थी उसको मैंने डिस्कार्ड कर दिया, यानी कि हड्डियों को फेंक दिया है। और ये जो चिकन की जो इसका जो गोश्त था उसके मैंने रेशे कर लिए हैं, यानी कि इसको श्रेड कर लिया चिकन को। इसके अलावा यहाँ पे मैं ऑल पर्पज़ फ्लावर 3/4 कप यूज़ कर रही हूँ, यानी कि मैदा पौना कप, बटर हाफ कप, यानी मक्खन आधा कप, चेडर चीज़ यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर मैं माइल्ड 250 ग्राम। आप शार्प भी यूज़ कर सकते हैं अपने हस्ब ज़रूरत, जो भी आप पसंद करें। इसके अलावा यहाँ पर मैं श्रेडेड कैरेट्स थोड़ी सी यूज़ कर रही हूँ, तकरीबन इसका वेट 40 ग्राम्स होगा, यानी कि 40 ग्राम। सॉल्ट 3.5 टीस्पून, यानी कि नमक 3.5 चाय के चम्मच। ये अपने हस्ब ज़रूरत यूज़ कीजिएगा, क्योंकि जो चीज़ में भी ऑलरेडी सॉल्ट होता है, किसी में कम या ज़्यादा, तो आप उसके हिसाब से इसको डालिएगा। इसके अलावा ब्लैक पेपर पाउडर 2.5 टीस्पून, यानी कि काली मिर्च का पाउडर 2.5 चाय के चम्मच। वाइट पेपर पाउडर 1.5 टीस्पून, यानी कि सफ़ेद मिर्च पाउडर 1.5 चाय का चम्मच। अगर ये आपके पास नहीं है या आप यूज़ नहीं करना चाहते तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, इसकी बजाय आप काली मिर्च और ऐड कर लीजिएगा। तो चलिए आइए सब इसको अब आगे रेडी करते हैं। सबसे पहले मैं ये जो ब्रोकली है इसको कट कर लूँगी और फिर आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है। अब यहाँ पर मैंने ये देचकी ले ली है। अब इसके अंदर मैं ये बटर ऐड करूँगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके अंदर ये जो मैदा है ये हम तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। आग मैंने मीडियम रखी हुई है। अब तकरीबन 1.5 मिनट हो चुका है। अब मैं इसके अंदर ये दूध ऐड करूँगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें थोड़ा सा आप ये दूध डालें और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें ताकि ये सॉस सी रेडी हो जाए। थोड़ा सा और मैं इसके अंदर दूध ऐड कर रही हूँ और इसको मिक्स कर लें। और ये सब दूध ऐड कर दें। और ये जो हमारी यखनी थी, ये दोनों चीज़ें डालकर इसको बॉयल होने का वेट करेंगे। तकरीबन बॉइलिंग पॉइंट आ चुका है और इसके अंदर अब मैं ब्रोकली ऐड करूँगी। देखिए ब्रोकली को मैंने ऐसे छोटा छोटा कट कर लिया है। और ये मैं चिकन ऐड कर रही हूँ बीच में। और इसके अलावा ये नमक, सफ़ेद मिर्च पाउडर और ये काली मिर्च पाउडर, इसको आप मिक्स कर लें। और इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट या उस वक्त तक इसको कुक करें जब ये जो ब्रोकली है बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए और हमारा सूप थिक हो जाए। इसको मैंने तकरीबन 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर कुक कर लिया है। अब मैं इसके अंदर ये चीज़ डालूँगी, चेडर चीज़, और इसको अच्छे तरीके से हम मेल्ट कर लेंगे इसमें। साथ ही मैं ये जो गाजरें हैं ये ऐड कर दूँगी। और आप ये चम्मच चलाते जाएं क्योंकि इसको हमने इसके अंदर मेल्ट करना है। और उसके बाद हम तकरीबन 5 मिनट इसको और कुक करेंगे और फिर मैं आपको इसको सर्व करके दिखाऊंगी। ब्रोकली सूप रेडी है। इसको अब सर्विंग बोल में मैं डाल लूँगी। आप अपने हिसाब से, जितनी भी आप इसको थिक पसंद करते हैं, अपने हिसाब से इसको आप थिक कर सकते हैं। ये लीजिए, बहुत ही मज़ेदार ब्रोकली सूप रेडी है। इसको बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसा लगा। जाने से पहले एक हदीस पाक आपसे शेयर करती चलूँ। ये हदीस मसनद अहमद और तिब्रानी से ली गई है। हज़रत नुमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमात के साथ मिलकर चलना रहमत है और जमात से अलग होना अज़ाब है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।